पानी में जहर मिलाया जा रहा है। कहीं तो झोपड़ी गरीब की जलाई गई, कहीं मजलूम की इज्जत सड़क पे लाई गई। दवा के नाम पे धोखे से जहर देते हैं, सितम की हद है कि बच्चों की जान लेते हैं। तब से लेकर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस उसी की मानस पुत्री है जिसने की देश तोड़ा 1947 में धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और ये बंगाल तोड़ना चाहती है फिर से धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। फैज खान भाई, फैज खान जी, ये अनुराग भदौरिया जी को गुस्सा आ रहा है, सही आ रहा है क्योंकि जो आगरा में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन बंगाल से ध्यान भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं? बंगाल पर शब्द क्यों नहीं निकल रहे? वहां पलायन हो रहा है वो नहीं दिख रहा, आगजनी हो रही है वो नहीं दिख रही, लोग मर रहे हैं वो नहीं दिख रहा। और ये जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की कॉपी लेकर जो जेब में घूमते हैं, उन्हें आज संविधान की धज्जियां उड़ती हुई नजर नहीं आ रही। ये नहीं सवाल उठ रहा कि कैसे कुछ राज्य कह सकते हैं कि हम पार्लियामेंट से, संसद से पास किया हुआ कानून नहीं चलाएंगे अपने राज्य में। ये कौन सा देश बनता जा रहा है? कौन बना रहा है इसे ऐसे विभाजित देश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करें और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाएं। आपके टेलीविजन में एक गरीब महिला यह कह रही है कि अपनी इज्जत दे दो तब तुम्हारे पति को छोड़ेंगे। पानी में जहर मिलाया जा रहा है। कहीं तो झोपड़ी गरीब की जलाई गई, कहीं मजलूम की इज्जत सड़क पे लाई गई। दवा के नाम पे धोखे से जहर देते हैं, सितम की हद है कि बच्चों की जान लेते हैं। मुर्शिदाबाद से ध्यान भटकाने के लिए सारी बातें कही जा रही है, क्योंकि नाविका जी सुनिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में और ए.ओ. ह्यूम के मार्गदर्शन में, तब से लेकर यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस उसी की मानस पुत्री है जिसने की देश तोड़ा 1947 में धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और यह बंगाल तोड़ना चाहती हैं फिर से धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1919 में कोई मतलब नहीं था तुर्की के खलीफा से, वहां मुस्तफा कमाल पाशा ने उसे खत्म कर दिया था, लेकिन भारतीय मुसलमानों से उसे जोड़कर रखा। 1947 में इन लोगों ने क्या किया? हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर फिर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। कश्मीर में हिंदुओं को खाली कर दिया गया। यह परिपाटी आते 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 ममता बनर्जी बंगाल में लेकर आ रही हैं और कहती है कि बंगाल से बंगाल तो जा रहे हैं, क्या होता है? शर्म से इन्हें डूब मरना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग कह रहे हैं ये दंगे फसाद, तौबा करते हुए कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है कि बीएसएफ कर रही है। ये कह रहे हैं शर्म से इन लोगों को डूब मरना चाहिए। हमारी देश की केंद्रीय सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर ध्यान देती है, उनको दंगों का दोषी वो पार्टी बता रही है। 2018 का आप इतिहास उठाकर देखिए कि लंदन के होटल में चम्मच चुराते हुए पकड़ा है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पत्रकार सीसीटीवी पे। ये बीएसएफ पर आरोप लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नैतिकता क्या होगी। मैं बताना चाहता हूं, एक गुड़िया की कई, अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे ना, शेर पूरा सुनिए। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है और खास सड़कें बंद है बंगाल की तब से मरम्मत के लिए। ये बंगाल की सबसे सही पहचान है और मसलते आमेज होते हैं सियासत के कदम। तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। ये इंसान के सियासत समझ में नहीं आएगी। मैं इन्होंने क्या किया देखिए, ममता बनर्जी की आ रही हूं, लेकिन पब्लिक के बहुत सवाल आ रहे हैं और कमलाकर त्रिपाठी जी ये सवाल आपके लिए है। असित मोदी व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, संविधान लेकर चलने वाले राहुल गांधी कहां हैं? क्या उनकी पार्टी के नेताओं के हेट स्पीच संविधान के खिलाफ नहीं है? और सवाल ये भी पूछ रहे हैं लोग कि जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने अपने राज्य में नहीं चलाएंगे ये संशोधन, ये बिल जो पास हुआ है, वो तो कांग्रेस के ही राज्य हैं।
अब संविधान जेब में है या संविधान पढ़ा भी जाएगा? संविधान शोपीस है या संविधान इस देश की आत्मा है? समझा तो दीजिए। आपको पहली बात बता दूं, जरा मणिपुर पे भी बात कर लीजिए। जो इतने 1.5-2 साल से जो जल रहा है, वहां पर इन लोगों ने क्या किया हुआ है? वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता है? और समस्या आपकी यही है। मणिपुर पर कई बार चर्चा हुई है। आज जब बंगाल पर चर्चा होगी तो आप मणिपुर चले जाएंगे, क्योंकि बंगाल पर आप जवाब दे नहीं सकते। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, हर जगह पे चर्चा होगी। जवाब नाविका जी, दीजिए। एक सेकंड मैं अभी जवाब दूंगा। मणिपुर चल रहा था तो राहुल गांधी चले गए थे। बंगाल जाने की हिम्मत नहीं है क्या? ना संदेश खाली के समय गए, ना आज जवाब गए। देता हूं। क्यों? मैं जवाब देता हूं, बशर्ते कि चीखना चिल्लाना बंद करें, क्योंकि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। कमलाकर जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया, आपको जवाब भी सुनना होगा। नाविका जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बिल्कुल, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं शहजाद जी आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं। नाविका जी, मैं जब जवाब देता हूं तब इनकी आवाज ऊंची रहती है, फिर मुझे चीखना पड़ता है। मैं नहीं, चीखने नहीं आ आप चीखे रहा। मत, आपकी हाँ, आवाज मैं अपनी जारी। आवाज से मैं अपनी प्रॉपरली जवाब दूंगा। अभी उन्होंने पूछा मणिपुर पर क्यों नहीं जवाब देते, आपको पता है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक वो, वरना उनसे बुलवा लीजिए, फिर मुझे मेरी बारी दीजिए जी। मणिपुर में अभी आपको पता है, वक्फ बिल पास होने के बाद मणिपुर का 2 सदनों में रेजोल्यूशन आया। राहुल गांधी दोनों सदनों में, एक लोकसभा में और राहुल गांधी के चेले चपाटे दूसरे राज्यसभा में, दोनों सदनों में बैठे नहीं। पूछे, राहुल गांधी थे लोकसभा में जब रेजोल्यूशन आया? पूछिए उनसे। 2:30 बजे जब मणिपुर की चर्चा आरंभ की गई, तब ये थे या नहीं थे? अब मुझे अपनी दूसरी बात कहने दीजिए। नाविका प्लीज, नाविका रिक्वेस्ट, चर्चा में थे। नाविका रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बात करने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भारत से, मुझे अपनी पूरी बात प्लीज करने दीजिए। दूसरा पॉइंट, मुझे अपनी बात कहनी। अभी अनुराग भदौरिया दलितों की बात कर रहे थे। आज अनुराग भदौरिया को एक बात पूछिए, अनिल कुमार नामक एक दलित को उत्तर प्रदेश में गोली मारकर मार दिया गया, पर इनके नेता ने एक शब्द नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि मारने वाले का नाम था दिनेश यादव। दिनेश यादव मारने वाले का नाम है, तो एटा में जो दलित को मारा गया है, मजाल है कि अनुराग भदौरिया के नेता इसमें ट्वीट कर दे। एक बार गलती से किया था ऐसी सिचुएशन में ट्वीट, डिलीट कर दिया ट्वीट इन्होंने, क्योंकि मारने वाला एक जाति से था और मरने वाला दूसरी जाति से था। यह है अनुराग भदौरिया जो यहां पर आकर लेक्चर दे रहे। तीसरी बात मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, बता दीजिए। अरे भाई सुन लीजिए कि आपने तो करणी सेना को बहुत कुछ बोला। आपने राणा सांगा का आप पे मन में सम्मान नहीं है भदौरिया, ये तो मैंने देख लिया, पर मुझे बताइए कि उनके घर के बाहर तो 2500 पुलिस वाले लग गए मिस्टर रामजीलाल सुमन के। अब ये हिंदुओं की प्रोटेक्शन करने के लिए कौन था बंगाल में, वो बताइए। रामजीलाल सुमन के घर के बाहर 2500 पुलिस वाले, और यहां पर हिंदुओं को कोई बचाने वाला नहीं, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं। जवाब दीजिए। जवाब दे दूं। बोलिए। राणा सांगा का अपमान सहन करते हैं ना? देखिए किस तरह से चीजों को कैसे बांटा जा रहा है। मैंने बोला कि ये देश में एक ही सेना होती है जिसका नाम होता है फौज। ये तरह तरह की रोज रोज जो सेना पैदा होंगी, इस तरह से नंगी तलवारें लहराई जाएंगी, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। हो सकता है वोट बैंक के लिए कर सकते हो, हम भी वोट बैंक के लिए हो सकता है कुछ बोले, लेकिन वोट बैंक से ज्यादा बड़ा हिंदुस्तान है, देश है। सबसे पहला दिनेश यादव के बारे में कुछ बोलो। जात से भी बड़ा मेरा देश है। दिनेश यादव को कंडेम करो। जब देश की बात होगी, देश में माहौल, अरे देश को छोड़ो, दिनेश पे बोलो। उठाऊंगा तब मैं नहीं सोचूंगा मैं किस जात दिनेश यादव पे बोलो फिर। जिस तरह से अरे जिद्दी क्यों निकल रही? दिनेश यादव पे बोलो ना। पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात हुई, दिनेश यादव पे बोलो। दलित मारा उसने। कल सुनिए मेरी बात। दिनेश यादव को कंडेम क्यों नहीं कर रहे अखिलेश? किसी भी धर्म का हो, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मान्यवर अखिलेश यादव ने दिनेश यादव पर ट्वीट किया है क्या? इस तरह की बातें करके आप वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए समाज के अंदर में। दिनेश यादव पर अखिलेश जी ने ट्वीट कानून किया है है, कोई गलती करेगा कानून सजा देगा। कोई नहीं, दिनेश यादव ने किया, बोलो। गलत करेगा सजा मिलेगी। कोई क्या है? भदौरिया, देश की इतनी चिंता है, देश की इतनी चिंता है, तो आपकी पार्टी की नेता है रुचि वीरा, वो कह रही है एक समुदाय को आहत किया गया है, इसलिए ये सब हो रहा है। आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम होंगे, और उकसा रही हैं। इन पर भी कुछ बोल दो। आप तो संविधान को मानते हैं ना? उकसा नहीं रही है, उकसा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी बांटो और राजनीति करो, बांटो और राज करो की नीति अपना रही है, उनका आईना दिखा रही है। अरे धर्म और जाति देखकर आक्रोश प्रकट करते हो। आप राष्ट्र दिनेश यादव पर ट्वीट का अखिलेश जी का करते हो, आप बीजेपी की बात करते हो।
पहले तो राष्ट्र की बात करके सत्ता में आए और फिर राष्ट्र छूट गया आपका, फिर धर्म की राजनीति करने लगे। अरे धर्म के लिए हमारे पास साधु संत हैं, महात्मा हैं जो धर्म कर्म कर लेंगे। आपको चुना गया है विकास के लिए, आपको चुना गया है रोजगार देने के लिए, आपको महंगाई कम करने के लिए, आपको बच्चों अच्छा, का तो ममता हिफाजत दीदी के लिए गंदा चुना धर्म गया है। बोलती है, कैसे उनको ये अर्थव्यवस्था ज्ञान मजबूत हो, बोला था कैसे क्या? किसान मजबूत हो, ये मठा जी कैसे इसको यहाँ पे माफिया मेडिकल बोलने कॉलेज वालों बने, को ये कैसे ज्ञान दिया था कि अर्थव्यवस्था नहीं? हो, इसलिए आपको चुना गया है। लेकिन आप धर्म की राजनीति करने लग गए, इसके मतलब रास्ते से भटक गए आप। अनुराग इसलिए जी, राष्ट्र- दिनेश यादव ने दलित को मारा, एक शब्द बोलो। अयोध्या जीतते हैं तो धर्म की बात आ जाती है, लेकिन आगे पीछे हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं प्रभु का बोलेंगे, आशीर्वाद राम है। मंदिर नहीं जाएंगे।